देख लें मेरा प्रथम सक्षमता पास का जो 8/8/2024 को मतलब 8 अगस्त 2024 को मेरा काउंसलिंग हुआ था, उसमें मेरा एक डाउटफुल है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं डाउटफुल। फिर दूसरा वाला रिसीविंग दिखा दे रहे हैं आपको। 22 नवंबर को रिकाउंसलिंग हुआ तो मेरा डाउटफुल क्लियर हो गया पूरा। नमस्कार, सलाम, आदाब साथियों, मेरा नाम है उल्का। मेडिकल कलाम में स्वागत है। चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। शिक्षा विभाग बिहार सरकार माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के द्वारा पत्र जारी किया गया, जिसमें सक्षमता पास द्वितीय चरण का काउंसलिंग होना है। काउंसलिंग डीआरसीसी भवन में होना है। जिला शिक्षा पदाधिकारी जो है स्थान का चयन भी करेंगे, लेकिन लगभग हर जिला में क्या है डीआरसीसी भवन में क्या आता है। यहाँ पर डेट शेड्यूल है, बाकी कौन कौन से दस्तावेज लगेगा ये दिखा देते हैं। साथ ही पिछले काउंसलिंग में मेरा डाउटफुल हुआ था, फिर डाउटफुल मेरा रिमूव भी हो गया है। तो कौन सी बारीकियों को आप ध्यान में रखेंगे ताकि आपका डाउटफुल ना हो। हम अपना रिसीविंग भी आपको दिखा दें, पहले वाला और बाद वाला। आप देख लें मेरा प्रथम सक्षमता पास का जो 8/8/2024 को मतलब 8 अगस्त 2024 को मेरा काउंसलिंग हुआ था, उसमें मेरा एक डाउटफुल है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हैं डाउटफुल। फिर दूसरा वाला रिसीविंग दिखा दे रहे हैं आपको। पुनः जब 22 नवंबर को रिकाउंसलिंग हुआ तो मेरा डाउटफुल क्लियर हो गया। आप पूरा देख सकते हैं सभी में क्या फाउंड करेक्ट है। तो फिर हम मेरा समस्या क्यों हुआ था, आपके साथ समस्या ना आए वो भी जानकारी देंगे। पहले पत्र का अध्ययन बारीकी से करते हैं, क्या कमी आप नहीं रखेंगे जिसके कारण आपका सफल काउंसलिंग हो जाएगा। लेकिन आपसे शिकायत रहता है कि वीडियो को लाइक नहीं करते, अब तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अब कमेंट नहीं किया तो कम से कम कमेंट में गुड वेरी गुड, आप कहाँ से देख रहे हैं इतना तो जरूर कमेंट कीजिए। काउंसलिंग 23 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर तक निर्धारित है, लेकिन यहाँ पर 5 प्रकार का स्लॉट है। स्लॉट का मतलब क्या होता है कि कौन से टाइम में आपका काउंसलिंग होगा। तो 9 से 10:30 मतलब 1.5 घंटा का है, 10:30 से 12 ऐसे करके 3:30 बजे से 5 बजे तक का है। लेकिन आपका कौन से समय में होगा वो भी जानकारी दी जाएगी। अब यहाँ पर देखिए वेरिफिकेशन के लिए जो है कोटिवार शिक्षकों का दिनांक फिक्स कर दिया गया, जैसे उच्च माध्यमिक, माध्यमिक शिक्षक एवं पुस्तकालय अध्यक्ष का 23/12 को है। 23/12 को किस समय में जाएंगे ये भी जानकारी दी जाएगी। मूल कोटि के मतलब मूल कोटि का यूँ समझिए, मूल कोटि कौन, उर्दू शिक्षक, बांग्ला या शारीरिक शिक्षक। ठीक है, और उसका दे दिया है कितना तारीख को, 24 को। उसी तरह स्नातक कोटि के सभी विषय के शिक्षक 26 को। मूल कोटि के सामान्य शिक्षक मतलब 1 to 5, मूल कोटि समझिए 1 to 5। ठीक है, तो यहाँ पर 27 से लगातार है, क्योंकि सामान्य शिक्षक में शिक्षकों की संख्या ज़्यादा है। अब किस स्थिति को आप जाएंगे तो यहाँ पर देख लीजिए, जो तिथि आपका निर्धारित है, जैसे कि माध्यमिक उच्च माध्यमिक है, जो तिथि निर्धारित है वही तिथि को आपका काउंसलिंग होगा। लेकिन आपके नंबर पे मैसेज आएगा, स्लॉट ऑनलाइन भी आप चेक कर पाएंगे, हम चैनल के माध्यम से बताएंगे भी कि कौन से टाइम में है। जिस टाइम में भी आपका है 1 घंटा पहले आपको पहुंचना है। ठीक है, उतना हो गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे समान कोटि का है, बाकी तो एक तिथि है, लेकिन इन लोगों का है क्या, समान शिक्षक 1 to 5 के 27 से लगातार 27 से 31 तक है। कौन तिथि को जाएंगे आप, तो आपका मैसेज आएगा, मैसेज के माध्यम से ही जाना है आपको, फिर ऑनलाइन भी आप चेक कर पाएंगे। उसके बाद कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगेगा यहाँ पे ध्यान देना है, कौन कौन से दस्तावेज देखा। तो पहला क्या, जाति प्रमाण पत्र मूल, अगर आपने जाति का दावा किया है। ठीक है, फाइल कैसे अरेंज करेंगे वो भी बताएंगे हम। दिव्यांग प्रमाण पत्र अगर आवेदन किए हैं आप। मूल आधार कार्ड मतलब ओरिजिनल, नियोजन पत्र, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन। उसके बाद डीएलएड बीएड जो भी हो। अब कहने का मतलब ये नहीं कि ग्रेजुएशन तक जरूरी है, जहाँ तक आप अपलोड किए हैं 1 to 5, 6 to 8 या 1 to 5 में ही है, लेकिन अपलोड किए हैं ग्रेजुएशन तक, तो उतना आपको लेके जाना है। उसके बाद यहाँ पर दक्षता हो, बीटेड हो, एसटेड हो, सीटेड हो, जो भी प्रमाण पत्र हो। अभ्यर्थी अपना पैन कार्ड के साथ साथ उपरोक्त सभी, मतलब पैन कार्ड तो लेके जाना है, उपरोक्त जितने भी यहाँ पे लिस्ट दिया गया है, उपरोक्त सभी डॉक्यूमेंट्स में क्या करना है, स्वभी प्रमाणित लिखना है। मतलब फोटो कॉपी में क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड करके साइन कर देना। एक फाइल कोड वाला फाइल में कर देना है, फोटो कॉपी वाला ओरिजिनल वाला एक कोई भी फाइल में रख सकते हैं आप, क्योंकि वो तो आप रिटर्न लेके आइएगा। उसके बाद उसके अलावा कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, उक्त प्रमाण पत्र के अलावा क्या, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जो सक्षमता का एडमिट कार्ड है ओरिजिनल वाला वो लेके जाना है। पासपोर्ट साइज 3 फोटोग्राफ, जैसा कि समिति द्वारा आयोजित मतलब सक्षमता द्वितीय में जो आप अपलोड किए हैं। कैंसिल चेक या फिर पासबुक की फ़ोटो कॉपी आपको देना है। इतना तो डॉक्यूमेंट्स में चाहिए। उसके बाद यहाँ पर अब देख लीजिए क्या स्थिति है। मान के चलिए किसी का डाउटफुल अगर हो जाता है, तो सबसे पहले देखते हैं डाउटफुल क्यों होता है, तो फिर बताएंगे कि डाउटफुल हो जाएगा तो उसका निराकरण कैसे क्या होगा। लेटर में भी लिखा हुआ है, फिर मेरा एक्सपीरियंस भी है, आपको हम दिखा दिए तो आप समझ सकते हैं। देखिए काउंसलिंग में होता है क्या, सबसे पहले जैसे आप एंटर कीजिएगा, आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस लिया जाएगा। उसके बाद फिर आधार वेरिफिकेशन वाले
काउंटर में जैसे ही आप जाइएगा, आपका आधार नंबर, आधार मांगा जाएगा, एडमिट कार्ड मांगा जाएगा। आधार से मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, मतलब लिंक होना चाहिए। आपके नंबर पे क्या होगा, OTP आएगा, OTP वेरीफाई करके आगे का प्रोसेस होगा। साथ ही बायोमेट्रिक क्या वेरिफिकेशन भी होता है। उतना होने के बाद अगर ये सब नहीं होगा तो आपको काउंसलिंग होगा ही नहीं। तो आप चेक करा लें कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक है कि नहीं। उसके अलावा मैट्रिक हो गया, उसके बाद आपका आधार कार्ड, दोनों में पहला काम है क्या देखा आता है, नेम सेम होना चाहिए। बाकी में भी होना चाहिए, अगर सेम रहा उसमें तो काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसमें जहाँ गलत रहेगा तो फाउंड करेंगे। गलत क्या मतलब, नाम के स्पेलिंग में भी अगर गलत है आपका, जैसे मान के चलिए पूनम लिखा आता है PUNAM, POONAM, किसी में पूनम है, किसी में PUOO है, किसी U है। तो वैसी स्थिति में अगर आप सुधार नहीं करा पाए तो एफिडेविट बनवा लीजिए फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट का, ठीक है। तो वैसे करके दिखा आता है। अगर गलत अपलोड किए हैं तो फिर आपको रीअपलोड का भी ऑप्शन मिलेगा। तो हम क्या किए थे, मेरा बीटेड में तो सुधार नहीं हो पाया था, रिकाउंसलिंग में एफिडेविट लिखे गए थे SDO लेवल का, यहाँ पर क्या हो गया, मेरा रिमूव हो गया था। मतलब फादर नेम में मिसमैच था स्पेलिंग में। कहने का मतलब नेम इत्यादि में किसी तरह का भी अगर थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो आपका एफिडेविट से हो जाएगा। हो सकता है कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपका नहीं माने, फिर रिकाउंसलिंग में उसी से रिमूव हो जाता है। हम लोगों ने सक्सेसफुली करवाया भी है। आपका सर्टिफिकेट सही पाया जाएगा, स्पेलिंग इत्यादि सभी में, तो फाउंड करेक्ट लिखा जाएगा। यहाँ पे लिखा रहा था कि वेरिफिकेशन के दौरान प्रमाण पत्र मिलान के पश्चात सही पाया गया तो फाउंड करेक्ट लिखा आता है। उसके बाद अगर आपका किसी तरह का भी मिस्टेक आएगा तो संदेहास्पद लिखा आता है, मतलब डाउटफुल। या फिर ऐसा भी होता है कि उसको प्रथम दृष्टि फेक नजर आएगा तो फेक लिखेंगे। या फिर चौथा नंबर में क्या, वेरिफिकेशन के दौरान क्या है कि कोई भी अभ्यर्थी अपना मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ, मतलब आप ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेकर नहीं गए, वैसी स्थिति में भी वैसा लिखा आता है। अब यहाँ पर स्पष्ट देख लीजिए कि उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित परिस्थिति में मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु संबंधित अभ्यर्थी को मतलब क्या कि काउंसलिंग में आपने ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं दिखा पाया लेकिन आपके पास है या फिर बाद में मिला, तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि संबंधित अभ्यर्थी को अंतिम मौका देते हुए तिथि एवं स्लॉट अलग से निर्धारित किया जाएगा। मतलब DO को बोला गया है। कहने का मतलब जो ओरिजिनल नहीं दिखा पाए हैं तो फिर उसको भी टाइम मिलेगा, बहुत जल्द ही मिलेगा। अगर फिर और कंडीशन जिसका डाउटफुल लिखा गया या फर्जी लिखा गया उसके लिए अलग से दिशा निर्देश निकलता है, मतलब रिकाउंसलिंग का डेट निकलता है। तो इसी प्रकार क्या करेंगे आप, सबसे पहला काम क्या करना है, आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट यहाँ पर देख रहे हैं सभी डॉक्यूमेंट्स चाहिए, जो मतलब यूँ कहें कि जितना आप अपलोड किए हैं। इसके अलावा पैन कार्ड, कैंसिल चेक या फिर पासबुक की फ़ोटो को भी चाहिए। उसके बाद ये पासपोर्ट साइज फ़ोटो, एडमिट कार्ड इत्यादि तो चाहिए ही। अगर किसी में भी त्रुटि है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिए नाम इत्यादि में, ठीक। क्योंकि अभी सुधार नहीं करा पाए हैं, लेकिन आधार और मैट्रिक का एकदम नाम सिमिलर होना चाहिए एकदम हर हाल में, नहीं तो आपका OTP आएगा ही नहीं, आपका काउंसलिंग भी नहीं होगा। तो बहुत सारी बातों का जिक्र किया गया इस वीडियो में, लेकिन इसके अलावा भी आपके मन में अगर कोई भी सवाल बनता है तो आप कमेंट कीजिए, आपको कमेंट 100% जवाब दे जाएगा। वीडियो क्लास देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।